एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक में जाने से पहले रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ अपने मन की कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ और मेरा नज़रिया एस्ट्रोलॉजी को लेके क्या है, एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए क्या है, ये कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो अगर आप लोग ये नहीं सुनना चाह रहे हो तो डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प के थ्रू वीडियो देख सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कुछ टाइम यहाँ पे आप लोग सुन लीजिए मेरी बात। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी बस मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मेरा प्रोफेशन है या प्रेडिक्शन करने का एक टूल है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, एवरीथिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे ज़िंदा रखा है। जी हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं होता ना तो शायद तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाती, है ना, बिकॉज़ इसी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट बोल लूँ या फिर ऐसा भगवान जी का ब्लेसिंग बोल लूँ जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे डार्क टू डार्केस्ट मोमेंट में भी ये एक सब्जेक्ट, ये एक चीज़ था जो मेरे साथ हमेशा रहा है। और एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रू मीनिंग है ना कि आपके लाइफ में गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग लाइट, वो मुझे मिला है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। एस्ट्रोलॉजी सच में मेरे लिए गाइडिंग लाइट या गाइडिंग फोर्स की तरह हमेशा काम किया है और इसी के थ्रू मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ। मेरे मम्मी पापा के बाद अगर किसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, पॉजिटिविटी दिया है, तो वो एस्ट्रोलॉजी ही है। अभी देखिए, एक हीलर जो होता है ना, उनके लाइफ में भी बहुत कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो भी गुजरे होते हैं, तो जाके आप लोगों का जो पेन, आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ वो कनेक्ट हो पाते हैं। इसीलिए एज अ हीलर मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है और एक आध के बारे में तो आपको भी पता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा अपने कंसल्टेंसी के टाइम पे ट्राई करती हूँ कि फ्रेंड की तरह आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। जो बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, वो बातें आप मेरे साथ एकदम मतलब ओपनली शेयर कर सकते हो। बिकॉज़ वो पेन, वो सॉरो कहीं ना कहीं डीप लेवल पे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ, और मेरे मुताबिक ये हर जो पर्सन हीलर होना चाह रहा है ना, उनके लाइफ में यूनिवर्स, भगवान जी चैलेंजेस देंगे ही। अदरवाइज़ आप दूसरों के वुंड्स को कैसे समझोगे, उसको कैसे हील करोगे? जब तक आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस ना किए हो, तब तक आप दूसरों के तरफ वो एक जो हीलर वाली एनर्जी है ना, वो पास ऑन भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक टाइम पे मुझे भी लगा था कि क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट एक टाइम के बाद मुझे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू हो गया। हालांकि आप बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में आए हो या एस्ट्रोलॉजी को लेके रिसर्च करते हो, उसका कुछ रीज़न होगा, कुछ पर्टिकुलर मतलब रीज़न तो होगा ही। बट मेरे लिए स्टोरी काफ़ी अलग थी। मेरे लिए हमेशा इस सब्जेक्ट की तरफ मेरा एक अलग ही काइंड ऑफ जो अट्रैक्शन बोल लीजिए या फिर वो जो एक इनर कनेक्शन, वो मैंने हमेशा फील किया था और उसमें मेरे मदर की भी योगदान यहाँ पे काफ़ी थी। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक दिल से जुड़ा हुआ है और इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। और कभी भी मैं ऐसा हमेशा ट्राई करती हूँ कि हमेशा जो सटीक इन्फॉर्मेशन है या फिर प्योर गाइडेंस या फिर किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँ, यही मेरा हमेशा मोटिव रहता है। गलती इंसानों से होती है, शायद मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा गलती होती रहती है, बट प्लीज़ आप लोग उसके अकॉर्डिंग मुझे कभी भी जज मत कीजिएगा। आई नो कि आप लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हो, मुझे इतना सपोर्ट आप लोग देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यूनिवर्स की भी बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया करना चाह रही हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को जान पाऊँ, इसके डेप्थ में जाके रिसर्च कर पाऊँ और आप लोगों के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट की तरह है लाइफ में, ठीक है। और सच बता रही हूँ कि ये सब्जेक्ट ना मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह है
हाँ। और लव दो प्रकार के होते हैं, ऑब्सेशन और प्योर लव। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए प्योर लव है। प्रेडिक्शन वगैरह और जैसे कि जो आपका एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस तो आपको किसी से भी मिल जाएगा, प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा, बट एक दोस्त, एक हमेशा एक काइंड ऑफ जो सपोर्ट, वो शायद कुछ कम ही लोग आपको दे पाएंगे। बट मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी के थ्रू भी जुड़ते हो तो आपको एक ऐसा फीलिंग ज़रूर आएगा कि आपने एक फ्रेंड से एकदम ओपनली बात किया है। तो इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस करोगे। ठीक है, तो अभी मैंने बहुत कुछ बोल लिया है, आई नो बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे, तो अभी फ़िलहाल टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, उससे पहले प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत से एफ़र्ट दे के मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, गलती भी होती है काफ़ी जगहों पे, बट उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। और आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो डे बाई डे। तो आप लोग भी अगर सपोर्ट दोगे तो इस प्रोसेस में और ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको मतलब इनकरेजिंग लगा, मोटिवेटिंग लगा, सटीक लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा, मतलब ये इस वीडियो के थ्रू आपको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन मिला, क्या वो आपके साथ कितना लेवल तक रेजोनेट होता है, वो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे शेयर कीजिए वीडियोस को, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ। और अगर आप लोग कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हो तो अभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। अभी देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट को लेके मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर प्लैनेट अगर आपका रेट्रोग्रेड है तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अभी हम लोग हाउस लॉर्ड, अगर आपके चार्ट में ऑब्वियसली रेट्रोग्रेड है, जैसे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बस एक पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे ये भी देखना होगा कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है और वो रेट्रोग्रेड होके किस प्लेस में जाके बैठा है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपके रिजल्ट में ज़रूर चेंजेस आएगा। तो इसको आप बस एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही लीजिएगा, फाइनल कैलकुलेशन पे मत चले जाइएगा। अभी देखिए, रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होता है वो बेसिकली इंट्रोवर्ट एनर्जी या इनवर्ड एनर्जी को ज़्यादा डिनोट करता है। वो प्लैनेट ओपनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक काइंड ऑफ शाइनेस उस प्लैनेट के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, आप यहाँ पे मान लो वो प्लैनेट आपके चार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन गया, बिकॉज उस प्लैनेट से रिलेटेड पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बोल लीजिए, अनफिनिश्ड कर्मा बोल लीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। और उस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेहनत करोगे, रिपीटेटिव एफर्ट डालोगे वो चीज़ को अचीव करने के लिए, बिकॉज पास्ट लाइफ में वो चीज़ रह गई थी। और उस प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ का टैलेंट भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ एक और वर्ड एसोसिएटेड है जो कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन और सडन अप्स एंड डाउन्स। तो इसीलिए ना रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट को कोई भी प्रॉपरली यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक आप समझ लो 8th हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपके किसी भी तरीके से इस प्लैनेट के अंदर ना चेस्टेबल भी होता है ना, तो इसीलिए अगर यहाँ पे आपके पॉजिटिवली प्लेस्ड है किसी भी तरीके से तो आप यहाँ पे बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाओगे। और यहाँ पे अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। बट रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने में ना आपको रिपीटेटिव एफर्ट ज़रूर देना पड़ेगा और स्लो डाउन हो जाता है कहीं ना कहीं रिजल्ट रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड। तो अभी जान लेते हैं कि हाउस लॉर्ड वाइज आपको यहाँ पे कैसा रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी जैसे कि अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या लग्ना लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डाउट को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत होगी। इनिशियल लाइफ में सेल्फ डाउट रह सकता है और पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेहतर करने में आप यहाँ पे एफ़र्ट डाल रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर आप लोग अगर एफ़र्ट डाल रहे हो तो यहाँ पे आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। जनरली पहले ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत
शाइनेस रहे, एक इंट्रोवर्ट एनर्जी आपके अंदर रहे, जो आपके दिल में चलता है वो चीज़ आप ओपनली शेयर ना कर पाओ, बट उसी के ऊपर आपको यहाँ पे विजय प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली ओवरऑल लाइफ पाथ में कहीं ना कहीं वो रेट्रोग्रेशन एनर्जी आ गई है। तो इसीलिए आपका जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो काफ़ी लोगों से बहुत डिफरेंट हो सकता है, काफ़ी लोग उसके साथ बहुत जल्दी कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको उसके मुताबिक मतलब अपने लाइफ को यहाँ पे सजाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस आपके हेल्थ में, आपके बॉडी में आ सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है तो यहाँ पे बेसिकली फैमिली, फिनेंसेस, आपका जो स्पीच हो गया, फूड पैटर्न हो गया, तो उस सारी चीज़ों से रिलेटेड पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो आपको निभानी पड़े, जो कि यहाँ पे पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो अपने फिनेंसेस को लेके, अपने सेविंग्स को लेके आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसका जो ग्रोथ रहेगा ना वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो बहुत बार, एटलीस्ट 2-3 बार सोच के ही कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए लाइफ में। और यहाँ पे जितना आप लोग अपने जो भी आप बोल रहे हो ना उसके ऊपर भी काम कीजिए। और यहाँ पे जनरली अपने फूड पैटर्न वगैरह के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बेसिकली देखिए, फैमिली लाइफ में ना थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिनेंसेस में अप्स एंड डाउन वाली जो परिस्थिति है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। अभी अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये जनरली पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट, आपके करेज के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनिशियली कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत शाइनेस रहे, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको लेज़ी नहीं होना है, अपने एफ़र्ट्स को अच्छे जगह पे चैनलाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली लर्निंग कैपेसिटी आपका थोड़ा बहुत स्लो भी हो सकता है। जनरली आप लोग ऐसे हो जो कि डीप कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रेफर करोगे लोगों के साथ। और यहाँ पे सिबलिंग से रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा भी एसोसिएटेड हो सकता है। और यहाँ पे उनके साथ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन, या उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन वाली परिस्थिति भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप अगर काम की वजह से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो काम आपका उस ट्रैवल में एक बारी में ना बने, आपको 2-3 बार उसके लिए ट्रैवल करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी कुछ कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे देखी जा सकती हैं। ओके, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हुआ है तो यहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको 2-3 बार चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस्ड हो जाना ये भी हो सकता है। और स्पेशली आप कहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हो वो सारी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे थर्ड हाउस लॉर्ड देखिए, थर्ड हाउस ना आपके कामा हाउसेस में से एक हाउस होता है और उपचय हाउस भी होता है। तो कभी कभी डिज़ायर के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो डिज़ायर लेवल है वो कुछ अलग, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा लेस डिज़ायर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हुआ है चार्ट में तो ये जनरली पास्ट लाइफ का आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं होम, आपका जो रेसिडेंस है या फिर मदर है, लैंड, व्हीकल, इन सब के साथ जुड़ा हुआ होता है। और आपका जो पीस ऑफ द माइंड होता है उसके साथ। यहाँ पे जनरली फोर्थ का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये पर्सन अपने इमोशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव होने वाले हैं। आपके इमोशंस को आप किसी भी तरीके से ना लोगों तक उतना ज़्यादा पहुंचा नहीं पाओगे। फोर्थ हाउस मोक्षा हाउस भी होता है, सिक्रेटिव हाउस भी होता है फोर्थ हाउस, जी हाँ। और वो
लॉर्ड अगर आपका रेट्रोग्रेड हो गया, मतलब आपके इमोशंस ना दूसरों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा एक, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड है। यहाँ पे मदर के साथ भी कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन, डीप कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और मदर के हेल्थ में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हमेशा लगा हुआ रह सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन हो सकता है। यहाँ पे आप लोग जब भी प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह खरीदने जाओगे तो वो शायद काम आपके एक ही बारी में ना हो, और वहाँ से कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंसेस या फिर थोड़ा स्लो प्रोग्रेस, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखने को मिल सकती है। या फिर अगर आप अपने होमलैंड से बाहर जाके रहो, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अर्ली एजुकेशन में कुछ ना कुछ ब्रेक, या यहाँ पे आपका प्रोग्रेस स्लो हो जाना, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। बट जनरली ये डिपेंड करेगा कौन सा फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे, मतलब कौन सा प्लैनेट फोर्थ लॉर्ड बन के रेट्रोग्रेड हुआ है, कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर एजुकेशन वगैरह का यहाँ पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे जनरली मैं यही बोलूँगी कि अगर फोर्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है तो पीस ऑफ द जो माइंड, मतलब हमारी जो मेंटल पीस है, वो कहीं ना कहीं इनिशियल लाइफ में आपका थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, बिकॉज वो कोई भी ना इजीली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, या फिर जितना हो सके कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल किताबें आप लोग पढ़िए, तो आप अपने इनर सेल्फ के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली ये पूर्व पुण्य भावा का लॉर्ड यहाँ पे रेट्रोग्रेड होना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक डेट आपके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है, इसको शो करता है। ये पॉजिटिवली है या नेगेटिवली, वो तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है एंड ऑल दैट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ना फिफ्थ हाउस का लॉर्ड देखिए, जो पेंडिंग कर्मा है ना, वो आपके कहीं ना कहीं सेल्फ लव के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। यहाँ पे सेल्फ लव मतलब खुद को प्यार करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे जनरली चाइल्ड बर्थ में डिले तो हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है। और कभी कभी अगर चाइल्ड बर्थ यहाँ पे आपको ऑन टाइम भी हो जाए, बट चिल्ड्रन के साथ ना आपका जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मतलब पास्ट लाइफ का कोई ऐसा पर्सन हो जो चिल्ड्रन के रूप में आपको इस जन्म में मिले, तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव या फिर ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती है। उनके लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। और ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों के लिए हर पेरेंट्स लेते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों के केस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग भी हो सकता है। यहाँ पे आपके एडुकेशन में कुछ ना कुछ डिले या ब्लॉकेजेस आ सकता है। और यहाँ पे देखिए, वो डिपेंड करता है प्लैनेट की परिस्थिति के ऊपर। और यहाँ पे जनरली फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो पास्ट लाइफ से कुछ क्रिएटिव स्किल, टैलेंट आपके पास बाय बर्थ यहाँ पे है, तो उसको पहचानिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा लेसन्स यहाँ पे एसोसिएटेड हो। तो जैसे कि पहला जो प्यार होता है लाइफ में, वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले, या फिर प्लैनेट कुछ ऐसे प्लेस्ड हो कि वो पहला प्यार ही किसी भी तरीके से आपके लाइफ में फिर से वापस भी आ सकता है। ठीक है, जब तक आप वो लेसन यहाँ पे नहीं सीखोगे, एक्सेप्ट करोगे, तब तक वो चीज़ ऐसा नहीं होगा कि वो वापस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे जनरली देखिए, फिफ्थ लॉर्ड का रेट्रोग्रेशन में जाना, ये आपके इंटेलिजेंस, आपके सोचने का तरीका बहुत अलग होता है दूसरों से। अगर ये लोग कोई भी क्रिएटिव फील्ड में भी जाएंगे ना, तो इनका काम का तरीका बहुत अलग रहेगा, बिकॉज वो इंटेलिजेंस आपका बहुत अलग वे में काम करेगा। यहाँ पे इनके चिल्ड्रन भी थोड़े से इंट्रोवर्ट एनर्जी लेके आ सकते हैं। उनके चिल्ड्रन के लाइफ पैटर्न में भी कुछ डिले, प्रोग्रेस, ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे जनरली फिफ्थ लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो ये एक त्रिकोण का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होना ये भी दिखाता है कि पास्ट लाइफ से कुछ स्पिरिचुअल, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मंत्र सिद्धि वाला जो चीज़ है, वो भी आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ोगे तो यहाँ पे आप लाइफ में अच्छे प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है,
अभी देखिए, अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रेट्रोग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे जनरली वैसे ही 6th हाउस का लॉर्ड प्रारब्ध को डिनोट करता है, उसके साथ साथ ये रेट्रोग्रेड हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रारब्ध आपके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है, और यू कांट चेंज दोज थिंग्स बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ रेमिडीज़। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं लाइफ पैटर्न में बहुत इंटेंसली आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, 6th हाउस हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को भी डिनोट करेगा और आपके डिजीज़ेस को भी डिनोट करेगा। अपने रूटीन वर्क को बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके रूटीन में आप क्या कर रहे हो, रेगुलर आपका क्या रूटीन है, उसको यहाँ पे देखिए, और अब उसमें हेल्थ रूटीन को ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जनरली ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट लाइफ से ना आपके साथ कुछ हीलिंग कैपेबिलिटी एसोसिएटेड है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं, मेडिकल साइंस में अगर आप ना भी हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन मेडिसिन से रिलेटेड आपके पास ज़रूर रहेगा, या कंपिटिटर्स को कैसे डील किया जाए, कैसे एनिमीज से छुटकारा पाया जाए, ऐसे कुछ कुछ टैलेंट्स आपके अंदर हो सकती है। यहाँ पे स्पोर्ट फील्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड भी टैलेंट आपके अंदर हो सकती है। जनरली यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपका जो भी हेल्थ इशू रहेगा वो सडनली हो सकता है, और यहाँ पे इसीलिए थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो शायद ओवरकम होने में भी थोड़ा टाइम लगे, प्रोग्रेस थोड़ा सा उसका स्लो हो सकता है। और यहाँ पे जनरली कोई लीगल केस वगैरह का भी अगर आपका चल रहा है वैसा कुछ, तो उसमें भी थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा स्लो यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग जैसे कि मेडिकल साइंस वगैरह में जाना चाह रहे हो, देन अगेन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन आई कैन से, बिकॉज पास्ट लाइफ का टैलेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, या फिर लीगल वर्क हो गया, तो इन सब फील्ड में या फिर एज अ हीलर भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। बट अगेन वही है कि 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठा है वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगेन आप रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर कुछ ना कुछ हेल्थ रूटीन, अपने डाइट वगैरह के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ, स्पेशली 6th लॉर्ड मतलब आपका स्टमक पोर्शन हो गया, तो उससे रिलेटेड भी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको हो सकता है। और जितना हो सके मतलब नज़र ना लगे उसके लिए जो जो रेमिडीज़ होता है वो थोड़ा सा कीजिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा मतलब जो एनिमीज़ वगैरह है उनसे थोड़ा सा नज़र लगने की यहाँ पे टेंडेंसी होती है। अभी देखिए, अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है, तो जनरली ये पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के साथ जुड़ गया, और आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो उसके साथ भी यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ पे ना आप जैसे मार्केट प्लेस या फिर सोसाइटी के साथ डील करते हो ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनिशियली उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करो। और यहाँ पे जो मैरिज फैक्टर है उसमें जनरली रेट्रोग्रेड है तो डिले फैक्टर हो जाता है, स्लो हो जाता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है। अभी जो पार्टनर का नेचर है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकता है, बिकॉज 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, तो इंट्रोवर्ट एनर्जी को लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे कि आप भी वैसे ही डील कर रहे हो उनके साथ, तो इसी वजह से मतलब ओपन अप जब तक आप लोग नहीं हो पाओगे तो तब तक ये चीज़ें थोड़ा बहुत बॉदर करती रहेंगी। उनके हेल्थ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके मन की बात को समझिए, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ओपनली एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाएंगे, और आप लोग ना एक डीप कनेक्शन डिज़ायर करते हो, आप लोग किसी के भी साथ ऐसे शादी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा हो सकता है पास्ट लाइफ का ही कोई बॉन्ड आपका वहाँ पे अनफिनिश्ड रह गया था जो आपको इस जन्म में मिल जाए, तो इसके भी मतलब जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होने से 2 बार शादी का योग बन जाता है, बट ये जनरली मतलब उतना भी ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं देखा जाता। हालांकि हाँ, मतलब जो भी आपका इनिशियल रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा लेसन आपका एसोसिएटेड रहता है, वो आपको बहुत कुछ डीप लेसन दे के जाएगा लाइफ में, ताकि उसके बाद आपका जो भी रिलेशनशिप, जो भी मैरिजेस हो उसमें आप बहुत अच्छे से अपना जो रोल है उसको निभा पाओ। तो अगर आपको अपने सीरियस रिलेशनशिप से कुछ भी सॉरो मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लेके आप इतना ज़्यादा टेंशन
टेंशन ना लीजिए, बिकॉज वो लेसन मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो वो आपको मतलब इस जन्म में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा आपको और बेहतर पर्सन बना के जाएगा। और बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में भी थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लीजिए कि आप किसके साथ मतलब पार्टनरशिप वगैरह में कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पे बिजनेस करने का जो मतलब चीज़ है वो भी आपके अंदर पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं वो स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अभी देखिए अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है, अगेन इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ लाइक मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा कार्मिक रेट्रोग्रेशन है या फिर बहुत अच्छा रेट्रोग्रेशन नहीं है, बिकॉज 8th हाउस अपने आप में ही एक सिक्रेटिव हाउस है। उससे रिलेटेड चीज़ें तो वैसे ही प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ साथ उसी का ही लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, तो इसका मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया आपके लाइफ में। मतलब यहाँ पे देखिए पहले तो 8th हाउस का लॉर्ड जो भी प्लैनेट बना है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उस प्लैनेट का योगदान रहेगा। अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए काफ़ी इंटेंसिटी में आपको मिल रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या होगा कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल फैक्टर है ना उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑकल्ट रिलेटेड नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपके अंदर है, तो उसके साथ आप कनेक्ट होइए, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपके साथ एसोसिएटेड है 8th लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है। 8th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होना मतलब आप समझ रहे हो कि पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं आपके एकदम जो हमारा रूट है उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे उसको लेके आपको वो चीज़ मतलब जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा उसको लेके रिसर्च वगैरह कीजिए, ये आपको मेंटली पीस देगा। और रिसर्च ऑब्वियसली रिसर्च का डोमेन तो आपके पास बाय बर्थ से रहेगा, बहुत अच्छे से वो चीज़ आप कर पाओगे। और एक चीज़ है कि इन लॉज के साथ पेंडिंग कर्मा यहाँ पे जुड़ जाता है। अब वो किस टाइप का रहेगा वो तो प्लानिटरी प्लेसमेंट से पता चलेगा, और जैसे कि यहाँ पे इनहेरिटेंस वगैरह हो गया या फिर डेथ और रीबर्थ वाला सिचुएशन हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस मिलने में वहाँ पे प्रोग्रेस थोड़ा बहुत स्लो हो जाए। यहाँ पे देखिए इंटीमेसी या जो हम बोलते हैं कि शादी के बाद वाला जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशन होता है वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे नज़र आ सकता है, और यहाँ पे आप लोगों का प्रेफरेंसेस इंटीमेसी से रिलेटेड कुछ अलग हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली मतलब यहाँ पे इवैल्यूएट हो सकते हो सोल वाइज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सडन इवेंट्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा कोई भी आपके इष्ट देव हो उनकी उपासना हमेशा करती रहनी चाहिए, ताकि आपको वो विल पावर हमेशा मिलता रहे। अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो अगेन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है वो फादरली फिगर, आपका लक फैक्टर हो गया, उसके साथ फुल्ली यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाता है। यहाँ पे जनरली फादर से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ सकती है इस जन्म में। फादर के हेल्थ में अप्स एंड डाउन वगैरह हो सकती है। यहाँ पे जनरली भाग्य का सपोर्ट आपको मेहनत के बाद ही, एफर्ट के बाद ही आपको मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलने वाला, और उसमें थोड़ा ग्रोथ स्लो हो सकता है। हायर स्टडीज़ में भी थोड़ा सा स्लो ग्रोथ, या वो डिग्री शायद आपको अपने करियर में आप उतना ज़्यादा काम में नहीं लगा पा रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आप लोग बाहर से भी हायर स्टडीज़ का कुछ डिग्री वगैरह यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। जनरली आप लोगों का बिलीफ सिस्टम दूसरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। यहाँ पे गुरु, टीचर, आप भी जिस मतलब गॉड को मानते हो, मतलब आपका जो गॉड को लेके भी या रिलीजियस जो थिंकिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट होगा। तो वो शायद आपका जो बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत लोग समझ ना पाए। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अगेन 9th लॉर्ड अगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है तो आप लोग ये भी कभी कभी फील करोगे कि आपको भाग्य से फुल सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब कभी कभी अनलकी जैसा फील हो सकता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर त्रिकोण का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली आपका जो भी मतलब बिलीफ सिस्टम है ना उसको आप ठीक करने की, उसको सुधारने की कोशिश करो, तो जाके ना आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। आपके अंदर ना एक एडवाइजरी क्वालिटी बाय बर्थ रहेगी। आपके एडवाइजेस से, आपके मतलब टीचिंग से भी ना बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली ये देखिए पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके मतलब यहाँ पे प्रोफेशन हो गया, नेम फेम हो गया, उसके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाता है। फादर और गवर्नमेंट अथॉरिटी ये सब के साथ भी एसोसिएटेड हो जाता है। जनरली यहाँ पे प्रोफेशन में आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या फिर इनिशियली कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है उसको लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह आ सकता है। बट आपको यहाँ पे रिपीटेटिव एफर्ट्स अगर आप देते रहोगे तो यहाँ पे आपको फल ज़रूर मिलेगा, हालांकि थोड़ा डिले होगा बट मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे कभी कभी आपका जो वर्क बर्डन है वो अथॉरिटीज़ या बॉसेस से थोड़ा आपको ज़्यादा यहाँ पे फील हो सकता है, और या फिर यहाँ पे वर्किंग आवर वगैरह को लेके भी आपको थोड़ा यहाँ पे बर्डन फील हो सकता है। अभी यहाँ पे फादर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस जन्म में आपको लेनी पड़ सकती है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई प्रोफेशन, उनसे रिलेटेड फिनेंसेस हो गया, वो भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली आप देख पाओगे। यहाँ पे ना आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कैसे पेश आ रहे हो उसके ऊपर भी आपका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप कैसे अथॉरिटीज़ के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब डिफरेंट चीज़ या फिर एक शायनेस बोल लीजिए, एक जैसे इनवर्ड एनर्जी है ना, तो वैसा कुछ यहाँ पे ज़रूर रहेगा। 10th लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली पास्ट लाइफ का कुछ प्रोफेशन आपका जैसे था उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस इस जन्म के प्रोफेशन पे आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा, या फिर आपका जो इनर गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए। आप लोग सोचिए कि आपका सोल किस प्रोफेशन की तरफ आपको ज़्यादा धकेल रहा है, उस प्रोफेशन को आप फॉलो करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो लाइफ में दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे नेम फेम होने में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है, बट यहाँ पे नेम फेम वगैरह भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो आपका अनफिनिश्ड कर्मा था, तो वो तो आप अचीव करके ही रहोगे। अभी देखिए 11th का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हुआ है तो जनरली ये आपका जो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है वो आपके इनकम हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, नेटवर्क सर्कल हो गया, उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड हो जाता है। मतलब आप इन लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो इस जन्म में, आपके एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी आपको लेना पड़ सकता है। अभी देखिए 11th का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो यहाँ पे ना एक डिज़ायर हाउस 11th हाउस का लॉर्ड, तो उसका लॉर्ड रेट्रोग्रेड होना मतलब डिज़ायर्स कभी कभी आपका थोड़ा आप किसी को उतना ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाओगे, या फिर वहाँ पे थोड़ा डिले रहेगा डिज़ायर फुलफ़िल होने में, या फिर आपका शायद डिज़ायर ही बहुत कम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क सर्कल होगा ना, उनके साथ भी पास्ट लाइफ का कुछ एसोसिएशन हो सकता है। कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा आपका एल्डर सिबलिंग हो सकता है जो आपके लाइफ में जिनका योगदान बहुत बड़ा रहे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स भी यहाँ पे मिल सकती है। अभी वो पॉजिटिव लेसन होगा या नेगेटिव, वो तो प्लैनेट के परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। और इनकम वगैरह में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ रेट स्लो रहना, या फिर सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन वगैरह, ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे नोटिस करोगे। डिज़ायर फुलफिल का हाउस होता है, और उसके मुताबिक वो लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो पास्ट लाइफ में आपका कुछ डिज़ायर था जो अनफुलफिल रह गया, अभी वो पूरा करने के लिए आप इस जन्म में रिपीटेटिव एफर्ट डालोगे। अभी वो कौन से डिज़ायर है जो फुलफिल नहीं हुआ था, वो जनरली वो प्लैनेट और उसका साइन प्लेसमेंट बताएगा आपको, और हाउस प्लेसमेंट भी। ठीक है, अभी अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है, अगेन ये जो रेट्रोग्रेशन है मैं इसको बहुत अच्छा रेट्रोग्रेशन नहीं बोलूँगी, बिकॉज 12th हाउस अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हिडन हाउस है, एक आइसोलेशन का हाउस है, एक सबकॉन्शियस लेवल का हाउस है। मतलब इसके साथ आप ऐसे बॉडीली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ये आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको डिनोट करता है 12th हाउस। इसीलिए 12th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होना वैसे ही हिडन एनर्जी है, उसके साथ साथ रेट्रोग्रेड मतलब काफ़ी ज़्यादा हिडन एनर्जी इंटेंसीफाई हो रही है आपके लाइफ में। तो जनरली अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 12th हाउस से रिलेटेड मतलब कर्मा आपका अनफिनिश रह गया था, मतलब स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो चीज़ है ना वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली उसका रोल रहेगा। आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि 12th हाउस आपका
यहाँ पे जो प्लेजर है उसको भी डिनोट करता है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे अप्स एंड डाउन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कुछ ग्रैंड पेरेंट या एंसेस्ट्रल कर्मा भी आपके साथ आया है इस लाइफ टाइम में। यहाँ पे जैसे कि फॉरेन जर्नीज़ हो गया या आइसोलेटेड प्लेसेस हो गया, उसमें शायद आप जाके ज़्यादा यहाँ पे कुछ करो लाइफ में, मतलब वो सारी इवेंट्स आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होते हुए आपको दिखने को मिलेगी। फॉरेन लैंड में जाके कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट आपके लाइफ में हो, ये भी यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि 12th लॉर्ड अगर आपका रेट्रोग्रेड हुआ है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर ध्यान रखना होगा। आप किस चीज़ पे मतलब अपना जो मनी है उसको स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे कभी कभी सडनली कुछ लॉस आपको मिल सकता है। तो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ पे जनरली देखिए 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस है और आश्रम, चैरिटी, ये सब को भी डिनोट करता है। तो कुछ कुछ चैरिटेबल डीड्स आपको यहाँ पे करते रहना होगा। अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप लोग ना मतलब 12th का लॉर्ड रेट्रोग्रेड इन द सेंस कि जो इंट्रोवर्ट एनर्जी या हिडन एनर्जी है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, कुछ भी काम से एस्केप कर जाने की एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में है। तो इसीलिए आपको उस सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे रिलेटेड आपको लेसन्स मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 1st लॉर्ड से लेके 12th लॉर्ड का जो रेट्रोग्रेशन के ऊपर आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो उसका थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश की। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।